बीएचयू वैज्ञानिकों के रिसर्च में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। रिसर्च के बाद बीएचयू के जीव विज्ञानी ने दावा किया है कि 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी। डीएनए के जीनोम स्केलिंग बेस्ड स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को सामने लाया है। भारत के अलग अलग हिस्सों से 25,000 सैंपल्स पर रिसर्च के बाद ये रिजल्ट पाए गए हैं। बीएचयू के जीव विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, लेकिन वो उसके बाद सीधे भारत पहुंचा था। यहाँ उसके रहने के लिए बेहतर जगह भी मिली और खाना भी मिला। उसके बाद जैसे जैसे उनका विस्तार हुआ, वैसे वैसे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। भारत के अलग अलग जगहों से 25,000 डीएनए सैंपल्स पर रिसर्च के बाद ये तथ्य अब सामने लाए गए हैं। जी, जो हम लोग का रिसर्च है वो लगभग 25,000 सैंपल पे किया गया। डीएनए जो है वो पूरे भारत के हर एक कोने से सैंपल कलेक्ट किया गया और डीएनए में म्यूटेशन होता है। उन म्यूटेशन को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन कितने हजार साल पहले कहाँ से आया और कैसे दो पॉपुलेशन जो है अगर मिक्स की तो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट की। तो इस केस में हमने देखा कि भारत की किसी भी जाति का हो, जनजाति का हो, सारे लोग जो है वो एक कॉमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 60% लोग जो है वो एक हैप्लोग्रुप एम के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम 25,000 साल पहले देखें तो पूरे विश्व की जो आबादी थी उसकी आधी आबादी भारत में रहती थी। तो क्योंकि अफ्रीका से जब मानव निकला तो वो सीधा भारत पहुंचा सदर्न रूट को लेते हुए, और वहाँ जो है उसको शेल्टर भी मिला, उसको फूड भी मिला और उसके बाद वो ओल्ड वर्ल्ड के हर रीजन में एक्सपैंड किया। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि 25,000 साल पहले जब दुनिया की आधी आबादी भारत में रहा करती थी तो वो हिमालय, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच भारतीय प्रायद्वीप में निवास करते थे, जो बाद में यहीं से पूरे एशिया और आसपास के द्वीपों में चले गए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आदि मानव ने यहीं पर माइक्रोलिथिक तकनीक की खोज भी की थी और उसके बाद उन्होंने औजार बनाने की शुरुआत भी की।